Hello students, today we are going to start नीट डायरेक्ट इक्विलिब्रियम। बच्चों आज हम इक्विलिब्रियम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चों हम इक्विलिब्रियम शुरू करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम में हम जो एनसीईआरटी सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसके बाद बच्चे एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद जो बच्चों हम जो है नीट प्रीवियस ईयर्स जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका असाइनमेंट होगा, ये तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। और बेटा ये इक्विलिब्रियम टॉपिक हम स्टार्ट करें। इसमें जो प्रॉब्लम बच्चों एनसीईआरटी का बेटा ये चल रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर ये है आपका, ये 7.1 है ना बच्चों। तो ये क्या कर रहा है, द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन वेयर ये ऑप्टेंड, इतना फॉर्मेशन ये दिया हुआ है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, H2 है, इक्विलिब्रियम 500 केल्विन पर ये क्वांटिटी आपकी दी हुई है बच्चों। तो हम इसमें निकालना है बेटा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना बच्चों। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन करने के लिए हम सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने ले लिया ये ले लिया बेटा, हमने क्या ले लिया, इक्वेशन N2 नाइट्रोजन ले लिया बच्चों। ये हमने ले लिया बच्चों हाइड्रोजन। ये बच्चों क्या होता है, बनता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो बच्चों ये हमें मिलता है अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन को ज़रा बैलेंस करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, तो बच्चों यहाँ हमने 2 लगाया। तो बच्चों ये नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमें अब हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा क्योंकि यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ बच्चों हमें लगाना होगा 3। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा हमने क्या किया, ये इसको हमने क्वेश्चन को बैलेंस किया, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर हमें क्या बनता है बच्चों, अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। शुरू में रिएक्टेंट डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक ऐसी पोजीशन आती है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उस पोजीशन पर जहाँ पे दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इसका ग्राफ आपने पढ़ा होगा। और तो हम बच्चों क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये बेटा हम ले लेंगे कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये बच्चों हो जाएगा प्रोडक्ट। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये बेटा है आपका प्रोडक्ट, जैसा कि आपको मालूम है ये प्रोडक्ट है बच्चों। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये हम कर सकते हैं, ये बच्चों रिएक्टेंट होता है। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, तो बच्चा हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बच्चों कैसे निकालेंगे। ये बच्चों हम यहाँ पे करेंगे NH3 बेटा हमने लिया, और कोफिशिएंट का बच्चा पता ही है बच्चों आपको, ये हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों ये हो गया नाइट्रोजन, रिएक्टेंट हो गया बेटा, ये बेटा हो गया आपका हाइड्रोजन, ये कोफिशिएंट ये है बेटा ये। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों NH3 की हम वैल्यू रखते हैं। NH3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे NH3 की वैल्यू बेटा दी है आपकी NH3 अमोनिया 1.2 इंटू 10⁻² है। तो बच्चों यहाँ पे हम NH3 की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करते हैं, यहाँ में NH3 की। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं 1.2 इंटू 10⁻²। बेटा हो गया ये m, राइट। इसका बच्चों हमने कर दिया होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब बच्चों यहाँ पे हम नाइट्रोजन की वैल्यू रखते हैं। नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 1.5 बेटा ये दी है, और ये हाइड्रोजन की दी है बच्चों। तो हम बेटा लिखते हैं यहाँ पे 1.5 हो गया इंटू 10 बेटा हो गया -2 बच्चों, ये हो गया m, राइट। ये हो गया बेटा, और ये बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पे 3.0 इंटू 10 हो गया -2, ये हो गया बच्चों, ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे QKT, राइट। अब बच्चों हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाते हैं बेटा, हम यहाँ पे आ गए, इसकी वैल्यू आ गई, इसको हमने होल स्क्वायर किया तो 1.44 इंटू 10 बेटा हो जाएगा -4। m है बेटा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं इसका 1.5 से, इसमें हम 1.5 बेटा यहाँ लेते हैं, ये 1.5 इंटू क्या होगा 10⁻² बेटा, m ऑलरेडी है बेटा। अब यहाँ बच्चों ये 3 है, यहाँ पे q है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 10 बेटा हो जाएगा -6 के। ठीक है ना बच्चों, -6 के, है ना। अब बेटा यहाँ पे ये क्या है, ये MQ है ना, ये MQ बेटा यहाँ पे ये है। ठीक है ना, ये आपका MQ हो जाएगा, राइट। अब बच्चों आते हैं हम यहाँ पे,
यहाँ बेटा हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये कुछ ऐसा आता है आंसर यहाँ पे। ये बेटा आ जाएगा आपका 1.44 इंटू 10 का पावर बेटा -4 बच्चों। ये बच्चों हो गया 40.5 इंटू 10 का पावर बच्चों जगह -2 हो जाएगा बच्चों -6 के। ठीक है बच्चों, इसे मैं बच्चों सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। तो ये 0.0 बच्चों हो जाएगा 355 इंटू 10 का पावर बेटा -4 अपन हो जाएगा बच्चों 10 का पावर -8। ये बच्चों आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो अब बच्चों ये हम जब पूरा कैलकुलेशन लाती है वैल्यू, तो वैल्यू कुछ इस तरह से आती है 0.0355 10 का पावर -4 प्लस बेटा 8 हो गया। ये बच्चों होगा इसका। ठीक है ना, अब आते हैं बच्चों यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे वैल्यू जब आती है, वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, डेसिमल को हम ले जाते हैं। अब बेटा यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.55 इंटू 10 का पावर बेटा -2 इंटू बच्चों हो गया 10 का पावर 4। ये बच्चों हो गया इसके। ठीक है ना, अब बेटा यहाँ हम आते हैं 3.55 इंटू 10 का पावर -2। अब बेटा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये +4 हो जाएगा ना यहाँ पे। ये बच्चों हो जाएगा आपका, इतना सॉल्व करेंगे तो। अब बेटा यहाँ पे बच्चों आ जाएगी वैल्यू 3.55 10 के पावर 2। ये होगी। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये फाइनल वैल्यू अल्टीमेट हमारे पास आ गई कितनी, 3.55 10 के पावर 2 लीटर स्क्वायर बच्चों हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा मोल स्क्वायर की। तो ये बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 पॉइंट बेटा ये दिया हुआ है 2। तो बच्चों हम इससे करते हैं 7.2 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बेटा इतना है 3 इंटू 10 पावर -3। ऑक्सीजन वैल्यू बेटा इतनी है, ये बेटा आपका NO इतना है, किसका सील्ड विसल में है कितने पर 800 केल्विन पे। तो व्हाट विल बी द केसी फॉर द रिएक्शन। तो बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको करते हैं। फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिटेन। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे बेटा। यहाँ हमने ले लिया नाइट्रोजन, यहाँ बच्चों हमने ले लिया ऑक्सीजन। ये बच्चों क्या हो गया यहाँ पे 2NO, रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा यहाँ पे 2NO। ठीक है ना बच्चों, NO ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है बच्चों, ये भी क्या है गैसियस फॉर्म में। यानी कह सकते हैं फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कैन बी रिटेन दिस। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बेटा आपको पता है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है बच्चों, ये दोनों क्या है, ये आपके रिएक्टेंट है ना बेटा। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे केसी लिया, ये बेटा ये हो जाएगा प्रोडक्ट NO। तो ये बच्चों हो गया प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट हो गया, तो हमने क्या किया है बच्चों, NO का क्या बेटा हमने किया यहाँ पे होल स्क्वायर बच्चों। यहाँ बच्चों हमने ले लिया नाइट्रोजन और यहाँ बेटा हमने ले लिया ऑक्सीजन, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हम करते हैं तो ये क्या होता है 2.8 इंटू 10 के पावर बेटा -3 बच्चों M। ये बेटा हो गया आपका क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर हो गया, राइट। यहाँ बच्चों लेते हैं 3.0 इंटू 10 का पावर बेटा -3 M। ये बेटा हो गया आपका, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 का पावर -3। ये बच्चों हो गया M, ठीक है ना, ये होगा M -3 है ना बेटा। ये ब्रैकेट को बेटा हमने क्लोज कर दिया हमने। अब बच्चों हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे सीधे अब यहाँ पे आते हैं तो हमने ले लिया 7.84 इंटू 10 का पावर -6। ये हो जाएगा बच्चों 1.26 इंटू 10 का पावर -3 बेटा। ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे M ये हो जाएगा बेटा। तो ये क्या क्या बेटा कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये वैल्यू आपकी आ गई बच्चों यहाँ पे 7.84 इंटू 10 का पावर -6। ये बेटा हो गई 12.6 इंटू 10 के पावर -6। तो ये बेटा कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आ गई वैल्यू 7.84 अपन 12.6 आ गया। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा आपका 0.622। हियर इज द बच्चों आंसर। केसी की बेटा कोई यूनिट नहीं होती, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है ना। तो यहाँ पे ये आपका बेटा आंसर आ गया, है ना। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7.3।
क्या कह रहा है कि PCl5 PCl3 Cl2 ये क्या है बच्चों, एट इक्विलिब्रियम 500 केल्विन हैविंग द कंसंट्रेशन 1.59 ये दिया हुआ है। PCl3 दिया है वन, इतना दिया है बच्चों 1.59 MnHCl2 1.41 mm PCl5। तो कैलकुलेट द Kc फॉर द रिएक्शन, हमें बेटा इसमें निकालना है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों निकालते हैं। यहाँ पे बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7.3। तो बच्चों ये हमने ले लिया PCl5 ले लिया बेटा, यहाँ पे PCl5 ले लिया बेटा, गैसियस फॉर्म है बच्चों। यहाँ हमने बेटा रिएक्शन करा, ये बच्चों हो गया PCl3, ये हो गया बच्चों, ये क्या हो गया Cl2 के, ठीक है ना बेटा। ये दिया है बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ सारी वैल्यू दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1.41 m, ये हो गया बच्चों, ये बच्चों हो गया 1.59 m, ये बच्चों हो जाएगा आपका 1.59 m, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा हम क्या लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन, इस रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के उसमें हम बच्चों यहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट, ये बच्चों हो गया प्रोडक्ट, ये बच्चों हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया बेटा प्रोडक्ट। तो बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे, Kc हो जाएगा आपका PCl3, क्या ले लिया हमने यहाँ पे PCl3 लिया बेटा, ये हमने क्या लिया बच्चों यहाँ पे Cl2, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा PCl, ये हो जाएगा बच्चों 5, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ बेटा हम क्या लेंगे, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.59 होगा बेटा m, है ना बच्चों, ये 1.59 m होगा। ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 1.59 बेटा हो जाएगा, ये m हो जाएगा बच्चों। यहाँ बच्चों हो जाएगा, यहाँ पर हम लेंगे 1.41, ये हो गया बच्चों, ठीक है ना बेटा कंसंट्रेशन। अब बेटा यहाँ पे ये क्या होता है, जब हम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 2.5281 m बेटा, ये हो गया, ये बेटा हो जाएगा 1.41 m बच्चों, m से m को कैंसिल कर देंगे, ये बेटा सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.79 m के, ठीक है बच्चों। 1 m कितना होता है, 1 m बेटा यहाँ हो जाएगा पर मोल के, है ना बेटा। तो 1.79 ये बेटा हो जाएगा 1.79 ग्राम, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका, या हम कर सकते हैं 1.79, ये हो गया बेटा आपका, ये आंसर हो गया फाइनल, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.5। क्या आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7.5, एक मिनट नहीं बच्चे। हाँ तो बच्चों हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7.5 है, फॉर द इक्विलिब्रियम टू NaCl बेटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बेटा दी हुई है। ये बेटा बोला है Cl2 है, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इतना बेटा दिया है एट 1069 केल्विन पर, द कैलकुलेट द Kp फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर, है ना बेटा। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिया 2NO, बच्चों हमने लिया Cl, ठीक है ना बेटा, ये ग्राम है। यहाँ बच्चों ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, अरे भाई जहाँ इक्विलिब्रियम होगा तो होगा ही, यहाँ पे 2NO बच्चा, ये बच्चों हो गया Cl2 ग्राम के। बच्चों यहाँ पे हमने क्या ले लिया Kc, हमने यहाँ पे ले लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों, बिल्कुल ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। ये बेटा हमने NO लिया, कोफिशिएंट बेटा ये पता ही है आपको, ये पावर ये रेस्ट। यहाँ बच्चों ये Cl2 हो गया बेटा यहाँ पे, है ना बच्चों। यहाँ बच्चों हो जाएगा NO बेटा, Cl का ये बेटा हो जाएगा स्क्वायर, ये कोफिशिएंट है, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरह हम यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, यहाँ बच्चों हो जाएगा मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, यहाँ बच्चों हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा पर लीटर के, राइट। तो इससे से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो Kc कितना आ जाएगा आपका, मोल बेटा हो जाएगा पर लीटर के, राइट। तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे हम रखेंगे तो Kc हो जाएगा यहाँ पे 3.75 इंटू 10⁻⁻6, अब बच्चों हो गया मोल पर लीटर के, ठीक है ना बच्चों। टेम्परेचर बेटा कितना दिया है 1069 केल्विन, देखिए यहाँ टेम्परेचर कितना दिया है
वो इतना दिया है बेटा 1069 केल्विन। तो बच्चों हम ये आते हैं, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि के पी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के सी, ये क्या होता है बच्चों आर टी, ये क्या होता है डेल एन। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ बच्चों हमने क्या किया बेटा, आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे 0.08 बच्चों 3 लीटर बार। ठीक है ना बेटा। यह हम लेंगे पर मोल, अब बेटा होगा पर केल्विन के। बेटा डेल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो बेटा हम डेल एन की वैल्यू यहाँ पे लेंगे एन पी माइनस बच्चों हो जाएगा एन आर के। ठीक है ना बेटा। अब बेटा यहाँ पे हम देते हैं, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है इसे अकॉर्डिंग लेंगे बच्चों, तो ये 2 हो जाएगा, 2+1 बेटा 2+1 अब -1 इसे हम कर देंगे। तो पहले यहाँ बेटा हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट में कितना है 2+1, ये बेटा हो जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 -2, तो ये बेटा हो जाएगा 1, है ना। तो इस तरह से बेटा वैल्यू इतनी आ जाएगी आपकी। अच्छा अब आते हैं बेटा यहाँ पे, हम इसको इस फॉर्मूले में बेटा यहाँ पे इसको रखते हैं। ठीक है ना, इसकी वैल्यू को बेटा हम यहाँ पर रखते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻6 इसी में रखेंगे पर मोल। किस में रख रहे हैं बेटा, इसमें के सी इज इक्वल टू इस वाले वैल्यू में के सी की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा ये आर की वैल्यू बेटा यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट में 0.083 बच्चों लीटर, ये हो जाएगा बार, ये हो जाएगा पर मोल बच्चों, ये हो जाएगा बेटा पर केल्विन के। ठीक है ना बेटा। यहाँ बच्चों हो जाएगा 1069 पर केल्विन के। ठीक है ना बेटा। ये क्या है आपका बच्चों केल्विन हो गया, केल्विन से बेटा केल्विन क्या हो जाएगा, ये इसी से क्या है बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ बेटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जरा हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों 3.75 इंटू 10⁻⁻6 बेटा हो गया ये पर मोल बच्चों, हो गया पर लीटर, यानी मोल्स पर लीटर, पर मोल नहीं मोल्स पर लीटर। ये बच्चों होगा 0.083 लीटर बार, है ना बेटा। ये हो जाएगा पर मोल, बच्चों हो जाएगा इंटू 1069 के। तो बेटा मोल से मोलीटर, ये बेटा ये भी क्या होगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये भी लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये केवल बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा आ जाएगा 332.726 इंटू 10⁻⁻6 बच्चों बार बचेगा। तो अब बच्चा राइट की तरफ हम इस डेसिमल को ले जाएंगे, क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट करेंगे राइट की तरफ, इधर की तरफ बेटा राइट की तरफ ले जाएंगे बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.32 इंटू 10⁻² बेटा 2 हो जाएगा, या बच्चों हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हो जाएगा 3.32 इंटू 10⁻² बेटा 2-6, ये हो जाएगा बच्चों बार के, यानी ये हो गया बच्चों 3.32 इंटू 10⁻² बच्चों -4, यह क्या हो जाएगा बच्चों ये बार हो जाएगा, है ना बेटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ये बेटा इसका आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.6, द वैल्यू ऑफ के पी फॉर द वैल्यू ऑफ के पी फॉर द रिएक्शन CO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन दिया है बच्चों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इज 3 एट 100 केल्विन, इफ इन्फिनिटी दिया है बच्चों इतना बच्चों दिया है, यहाँ पे इन्फिनिटी इतना दिया है बच्चों, क्या दिया है, हाँ इज 3.8 केल्विन, इट इनिशियली इफ इनिशियली सॉरी इन्फिनिटी नहीं इफ इनिशियली, ये बेटा दिया है इतना सारी चीज़ें, बार है, प्रेशर है बेटा, प्योर ग्रेफाइट है प्रेजेंट है, तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्शियल प्रेशर है बेटा हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा हम क्या करें 7.6 को बेटा हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा 7.6 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने बेटा यहाँ पे लिया बेटा बच्चों लिया CO2, क्या लिया बच्चों यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया बच्चों, CO2 लिया बेटा, ये गैस फॉर्म में है बेटा यहाँ पे, फिर बच्चा हमने कार्बन लिया बेटा सॉलिड, ये बच्चों हो गया आपका 2CO, ठीक है बच्चों गैसेस फॉर्म में, ये बच्चों दे रहा है आपका 0.48 बार, है ना बेटा।
ये क्या दे रहा है बच्चों, अभी 0 बार, अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है। ये भी बच्चों क्या होगा यहाँ पे 0 बार, ठीक है ना बेटा। अब फिर आप बच्चों आते हैं एट इक्विलिब्रियम, यहाँ t इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हम जब आते हैं तो ये क्या होता है, कंडीशन होगी बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा 0.48 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों, ये बार हो जाएगा बेटा, इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये बार हो जाएगा, राइट। अब बच्चों यहाँ पे हम के पी निकालेंगे प्रेशर। तो बच्चों ये क्या आ रहा है यहाँ पे, पी सी ओ का होल स्क्वायर, ये बेटा हो गया पी सी ओ 2। यहाँ हम आते हैं बेटा तो ये हो जाएगा 3 इंटू हम लिख लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पे 2x ले लेंगे। तो यहाँ 2x क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x है तो ये क्या हो जाएगा 0.48 माइनस बेटा x हो गया। अब बेटा इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इससे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.48 माइनस एक्स इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा ये 4x स्क्वायर की। या बच्चों हम इसे कर सकते हैं 1.44 माइनस 3x इज इक्वल टू बेटा हो गया ये 4x स्क्वायर के, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1.44 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये एक तरह से देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है ना। यहाँ बच्चों ये है क्वाड्रेटिक, यहाँ बच्चों हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना बेटा। तो ये हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जरा इसको समझते हैं। तो ये बच्चा हो गया क्यू, ये बच्चा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना बेटा। तो ये बार बार क्वेश्चन में आएगा तो इसे समझ लीजिए अच्छे से। ये बच्चों हमने ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्चुअली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मैथ में है बेटा, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो बेटा ये एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बेटा हो जाता है, ये फार्मूला है मैथ का, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान बच्चों हो जाता है ये 2a के, है ना बेटा। तो यहाँ पे हमने a को मान लिया ये 4x, तो बेटा a को हमने मान लिया 4x। बच्चों b को मान लिया हमने 3x, तो बेटा हमने b को मान लिया यहाँ पे 3x। बेटा c को मान लिया हमने ये बेटा हम c को क्या मान लिया हमने 1.44। अब आते हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू बेटा हम लेते हैं माइनस बी प्लस ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान बच्चों हो जाएगा ये 2a, है ना बेटा। ये हो जाएगा बच्चों -3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा बच्चों 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों -4 इंटू 4 इंटू हो जाएगा बच्चों -1.4 इंटू 4, ये बेटा हो जाएगा 2 इंटू 4 के। अब बच्चों ये आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू x इज इक्वल टू -3 प्लस ये बेटा आ जाएगी 9 प्लस 23.04 बाई बेटा हो गई 8, ठीक है ना बेटा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा -3 प्लस 32.04 बाई बेटा हो जाएगा 8, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पेस, अच्छा ठीक है बच्चों। तो यहाँ बेटा हम आते हैं, ये हो जाएगा आपका 32.04 बेटा ये 8 आ गया, है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम, है ना बेटा। अब बेटा हम आते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका, हाँ तो बच्चों ये आ गया बेटा। अब बच्चों यहाँ हम बेटा सॉल्व करते हैं तो ये बच्चों आ जाएगा -3 प्लस 5 बच्चों 6 अपान बेटा हो गया 8। तो ये बच्चों हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 2.66 अपान बेटा ये 8 हो जाएगा। तो बेटा x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.33 बेटा 25। तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बच्चों हम रख लेंगे 0.33, ठीक है बच्चों। अब दूसरे वाले को करते हैं सॉल्व, x इज इक्वल टू बेटा -b, ये हो जाएगा बेटा माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 4ac के अपान 2a के बेटा। तो ये बच्चों हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 माइनस ये बेटा हो जाएगा प्लस 3 का बेटा स्क्वायर, ये बच्चों 4 माइनस 1 4 है ना। ये बेटा आ जाएगा
2 इंटू 4k बेटा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 माइनस ये बच्चों हो जाएगा 9 प्लस 23.04, ये हो जाएगा बच्चों 8, x हो जाएगा बच्चों -3 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 32.04 बाई 8, ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कर लेंगे x इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा -3 माइनस 5.66 अपन बेटा हो जाएगा 8, तो बच्चों यहाँ हम कर लेंगे x इज इक्वल टू -8.66 बाई 8, तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस में आएगी 1.0825 है ना बच्चों, 825 है ना, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू है ना। तो ये बच्चों वैल्यू x कैन नॉट बी नेगेटिव हम कर सकते हैं, यहाँ जो बच्चों ये जो वैल्यू जो होगी यहाँ x की बच्चों नेगेटिव नहीं होगी, ये नेगेटिव बच्चों नहीं होगी, गलत है ना, यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि वैल्यू है ना बेटा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं वैल्यू, हम बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी बेटा बच्चों होगा ये नेगेटिव, सो द वैल्यू हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0.33 विल बी क्या होगा बच्चों, टेकन एज ए पार्शियल प्रेशर, टेकन एज ए पार्शियल बच्चों ये होगा प्रेशर है ना। यहाँ बच्चों हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने इसे लिया है यहाँ पे PCO2x के, तो बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 0.33 के, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0.66 बार हो जाएगा। फिर बच्चों PCO2 हम लेते हैं यहाँ प्रेशर, यहाँ बेटा प्रेशर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका 0.48 माइनस एक्स, तो बच्चों हो जाएगा 0.48 माइनस 0.33, 0 पॉइंट बच्चों हो जाएगा 15, ये बच्चों होगा आ जाएगा ये फाइनल प्रेशर, क्या आएगा बेटा यहाँ पे हम कर सकते हैं बेटा फाइनल प्रेशर, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हुआ, लेकिन बच्चों ये हम जो हमने किया है ये बेटा ये वाला सिस्टम जो है यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है इसकी, ये आई है वैल्यू यहाँ पे 0.33, ये बच्चों यहाँ पे ये करेक्ट है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 7.7 पे, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन ये है 2a b प्लस सी 2 इंटू 10⁻³ एट गिवन टाइम, द कंपोजिशन ये टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ये दिया है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी 3 इंटू 10⁻⁴ है ना बच्चों। तो विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, यानी रिएक्शन किधर की तरह बेटा क्या होगा ये प्रोसीड होगा है ना बेटा। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों हम आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ बच्चों हम क्या लेते हैं, सबसे पहले बच्चों यहाँ हम लेते हैं रिएक्शन को, लिख रहे हैं कि ये 2 है ना बेटा। जब रिएक्शन को लिखा जाए ये 2 है बच्चों, ये क्या हो रहा है बच्चों बी प्लस बेटा सी, कितना दिया है बच्चों ये 2 इंटू 10 के पावर बेटा -3 के, ठीक है ना। फॉर द रिएक्शन क्वेश्चन है ये बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर द रिएक्शन क्या है बच्चों ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। कैन बी रिटन QC से रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हैं आप। तो बच्चों QC ये क्या हो गया बच्चों, उसी तरह हम ले लेंगे यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन ये लिया इस दोनों का बेटा प्रोडक्ट का, ये बच्चों हो गया ये रिएक्टेंट का हो गया ना बच्चों। ऐसे बच्चों ध्यान रखना है जरा, हम यहाँ पर कहते हैं कि क्वेश्चन जो है KC लेस देन बेटा KC के होगा इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन किधर की तरफ होगा बेटा, हम इसे बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा है ना बच्चों। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो होता है और ग्रेटर देन KC होगा तो रिएक्शन विल भी क्या होगा बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या होगा बच्चों बैकवर्ड बच्चों डायरेक्शन, ये क्या होगा बेटा यहाँ पे ये रिएक्शन होगा। ये पॉइंट बेटा थोड़ा सा कर लीजिएगा साइड में। अब बच्चों QC इज इक्वल टू और जो KC के होता है क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा ये एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में बेटा यहाँ पे ये होगा, ठीक है ना। तो ये बेटा है और ये लेस देन होगा
क्वेश्चन लेस देन केसी के तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्वेश्चन ग्रेटर देन केसी के तो बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा बेटा रिएक्शन, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में बच्चों आ जाएगा। अब आइए बच्चों इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3 × 10⁻⁻⁴ बच्चों हमने ये रख दिया। अब बेटा हमने यहाँ पे भी 3 × 10⁻⁴ बेटा 4 ले लिया। अब बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं 3 × 10⁻⁻⁴ का क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 9 × 10⁻⁻⁴ ये बेटा हो जाएगा 9 × 10⁻⁻8 ये बच्चों ये भी हो गया बच्चों, ये हो गया इसका कैंसिल हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब आता है बच्चों यहाँ पे आ जाएगा QC, क्वेश्चन कितने आ गए बच्चों 1 के, तो QC की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2 × 10⁻⁻3, तो ये बेटा हो जाएगा 2/10⁻³ के। तो बच्चों हम यहाँ पे कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/1000 ना बेटा, ये हो जाएगा 0.002। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा QC ग्रेटर देन ये KC के, तो हम कहेंगे द शो द रिएक्शन बेटा विल बी क्या होगा विल प्रोसीड, क्या होगा विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या होगा ये इन बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा ये क्या होगा रिएक्शन आपका होगा, ठीक है। तो बच्चों हमने आज यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व किया बच्चों, फिर हम आगे नेक्स्ट दिन कल इसी प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का बच्चों लेक्चर हम यहीं पर क्या करते हैं बच्चों ब्रेक करते हैं, ठीक है बच्चों, और हम कल फिर आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों।